राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को मैं हूं आचार्य आनंद रामदास। पुनः फिर उपस्थित हुआ हूं एक नई राशि के ऊपर विचार करने के लिए। तो आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए, विचारों को पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक से अवश्य करें और अपना मतामत कमेंट करें। प्रिय दर्शकों, हमारी क्रमबद्ध जो चल रही थी परमानेंट राशिफल, ग्रह नक्षत्र की खेल क्या कहते हैं क्या नहीं, राशि जो प्रत्येक दिन का है वो नित्य प्रतिदिन का तो घटता नहीं है, परंतु क्योंकि एक चंद्रमा एक राशि में 2 दिन रहते हैं, 2 दिन से ऊपर रहते हैं, 1.5 दिन से कम नहीं, तो हर रोज का कैसे घटित होगा। हर रोज का विषय बदल सकता है। आपकी ये चंद्रमा आए और गए, वो व्यक्ति तुरंत आके तुरंत क्या कर सकता है। तो जो परमानेंटेड है उसका विस्तार और उसकी विश्लेषणता, वो कितना देगा, कितना लेगा, क्या कराएगा, क्या नहीं कराएगा, उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। तो आज हमारी है तुला लग्न और कुंभ राशि है। तुला लग्न और कुंभ राशि देखें तो वर्तमान जो तुला लग्न और कुंभ राशि की राशियां हैं, छठे भाव में आपकी पंचम भाव में आपकी पंचम भाव में शनि। पंचम भाव में शनि को अच्छा नहीं कहा गया। पंचम भाव में शनि को अच्छा इसलिए नहीं कहा गया, सबसे बड़ी बात है कि आपकी 3 स्थान महत्वपूर्ण स्थान है। छठे की पंचम भाव की गुरु को अच्छा कहा गया, कि पंचम में बृहस्पति हो तो बहुत आनंदित देने वाला है, परंतु पंचम भाव के शनि को अच्छा नहीं कहा गया। पंचम भाव में शनि को अच्छा इसलिए नहीं कहा गया कि तीसरे दृष्टि से सप्तम भाव को, अर्थात आपके जीवन के पार्टनर लाइफ को कष्ट, परेशानी, विवाद और आदि। दूसरी बात, आय भाव को दृष्टि, आय भाव में दृष्टि में आय भाव को खत्म करना, क्योंकि शनि की दृष्टि विभत्सता है, दूरी और हानि पहुंचाने वाला, मतलब विच्छेदात्मक। और द्वितीय भाव जो कुटुंब भाव में झगड़ा और अलग करना, मतलब आपको किसी भी तरह चैन से नहीं रहने देना, ये है द्वितीय भाव। कुटुंब में कलह और कुटुंब में परेशानियाँ। साथ में उसी भाव में शनि के साथ अगर देखा जाए, शनि के राशि पर, कुंभ राशि पर शनि के राशि पर पंचम भाव में चंद्रमा बैठ जाना। भाव के अनुसार देखें तो चंद्रमा तो बहुत अच्छे हैं और आय को, स्रोतों को बढ़ाएंगे, परंतु चंद्रमा पंचम भाव में बैठ गए तो क्या अच्छे ही अच्छे देंगे। चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठने पर भी यहाँ पक्षहीन हो, पक्ष बल से ग्रसित ना हो तो अच्छा देते हैं, परंतु ये आपकी संतानों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी तरह तरह के विचलित भाव और क्षीण चंद्रमा, घात चंद्रमा कहा गया है। तो ये चंद्रमा कैसी है, जैसे चंद्रमा अगर आपकी घात चंद्रमा है, मतलब पक्षहीन है और पाप पीड़ित है, या कुग्रह से दृष्टि है, शनि से या आपकी राहु से, केतु से किसी भी तरह दृष्टि हुए, तो आपके संतान पक्ष में बहुत दिक्कत है। संतानों को परेशानियाँ, संतान को लेकर चिंतित होना, संतानों के कष्ट मिलना संतानों को आदि, इस प्रकार परिस्थितियां बना रहता है। परंतु अगर देखें तो इसी समय आपको पार्टनरशिप में जो भी कार्य कर रहे होंगे, उस पार्टनरशिप में बहुत कठिनाइयों का सामना, आय के भाव में कठिनाइयाँ और इनकम में आपको काफ़ी देर से, जो कि आपकी जीवन एक बढ़िया
लाइफ टाइम चल रही थी। परंतु अगर शनि की दशा, क्योंकि देखिए शनि कुंभ में हो गया तो क्या आपको मार देगा, चंद्रमा क्या कुंभ में हो गया तो क्या आपको मार देगा, ऐसे मार देता तो सबको ही मर जाती। परंतु ऐसा नहीं, उस समय आपकी कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र होंगे उस समय दुर्योग गोचर कुंडली में चल रहा होगा और आपकी दुर्योग बना होगा, तभी आपको हानि पहुंचाएगी। नहीं तो कहते हैं शनि 7.5 है, राहु का फलाना है, ये है वो है। नहीं, आपकी दशा जब चल रही है, 18 साल राहु का दशा है, परंतु राहु के 18 साल हानि पहुंचाएगा तो एक आदमी क्या जीवित रह सकता है? असंभव। इसलिए जो एक पीरियड होती है जो 2.5-3 साल राहु महादशा में राहु के अंतरदशा, उस तरह शनि के दशा में शनि के अंतरदशा प्रत्यंतर दशा पड़ता है, उस समय आपको हर चीज़ में हानि पहुंचाएगा। अगर 19 साल शनि ही कष्ट देने लगे तो आदमी का हड्डी नहीं बचेगा। इसलिए इस विचारों को लेकर हमें घबराना नहीं चाहिए और उसकी परिश्रम और उसको लेकर हमें विचलित नहीं होना चाहिए, उपाय खोजना चाहिए। उपाय खोजने पर हर कुछ मिल सकता है। परंतु मोटा मोटी कहा जाए तो शनि पंचम भाव में के स्थान पर शनि की राशि में चंद्रमा रहना एक उत्तम और अच्छे को दर्शाता, परंतु किसी भी तरह पाप पीड़ित ना हो, किसी भी तरह पाप ग्रह से दृष्टि ना हो। और शुभ ग्रह में दृष्टि हो तो शुभ है ही हैं, परंतु शुभ ग्रह से दृष्टि होने पर भी कई जगह आपको गुण चंद्रमा के ऊपर, जैसे गुरु का दृष्टि हो तो आपको आगामी के बारे में कुछ ज्ञात होता है या ज्ञात करा देता है कोई, परंतु आप कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि अन्य दुर्योगों भी देखना पड़ता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर हमारी बातों से आपको सहमत है, विचार अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और अपना मतामत कमेंट में दे सकते हैं। जय श्री राम। सभी प्रिय दर्शकों को राम राम।